आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में कुछ इस तरह भी मिलेगा। और फ्रेंड आप इस मॉडल पेपर को पूरा देखिए, हो सके इसी में से जैसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो सके 6 आ जाए 4 आ जाए, लेकिन इसमें से 100% आपका प्रश्न फंसेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मोजनी था। कौन था? मोजनी। और फ्रेंड्स मोजनी क्या कहता था, मतलब जो जो देश का भविष्य है वो युवा लोग हैं, इसलिए क्या किया, यंग इटली की क्या करा, सोसाइटी का संस्थापक मोजनी ने किया। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। फ्रेंड्स मैं देखिए, मैं आपका टाइम भी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ कि आपका मैं मतलब यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन पढ़ूँ, तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। फिर देख लेते हैं चौथा प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो पाकिस्तान। तो तानाशाही क्या होता है फ्रेंड्स? तानाशाही का मतलब यह होता है जो देश में तो देश में बराबर के दर्जा नहीं दिया जाता है। मतलब जो जैसे यहाँ पर हमारे भारत में क्या है, मतलब अनेक धर्म के लोग हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, इससे तानाशाही हो जाता है। तो देख लेते हैं फिर। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए काली मिट्टी भी होता है, पीली मिट्टी भी होता है, लैटेराइट मिट्टी होता है। ये भैया सीमेंट कौन सा मिट्टी होता है? तो हमारा सीमेंट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कहने का मतलब क्या है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? उपयुक्त तो सब होती है लेकिन उसके लिए परफेक्ट कौन होता है? तो कपास से हमारा काली मिट्टी क्या होता है? परफेक्ट होता है, मतलब इसके लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। फिर देख लेते हैं नवा प्रश्न। सलाल बांध किस नदी पर है? तो हमारा चिनाव नदी, चिनाव जो नदी है सलाल बांध पर क्या है स्थित, जो कि हमारा पंजाब में। फिर देखते इसी तरह 10वां प्रश्न। देखिए हमारा 10वां प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, मतलब इनको सुरक्षा प्रदान करना था, तो ये कब चालू किया गया? 1973 में। ये क्या इसका प्रारंभ या स्थापना किया गया? 1973 में। फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन देता है? प्राथमिक। प्राथमिक क्यों होता है? क्योंकि भाई इसमें मतलब सब गरीब लोग होते हैं, इनके पास ना ही पैसा होता है। जब जायज़ बात है भैया, जब पैसा नहीं होगा तो क्या होंगे, ये लोग ज़्यादा ही अधिक रोजगार होंगे, इसलिए कहा गया है कौन सा क्षेत्रक आज सबसे अधिक रोजगार होता है? प्राथमिक। फिर देख लेते हैं 13वां प्रश्न क्या है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग था? बहुसंख्यक मतलब आप प्रश्न को समझिए, रटिए मत। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो श्रीलंका था उसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो सिंहली की थी। फिर देख लेते हैं 14वां प्रश्न क्या है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो किसके प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की। मतलब जो थे अफ्रीका पर कब्जा किए थे ना, मतलब अंग्रेज लोग, तो उन्हें क्या किया था? अलग कर दिया था, मतलब गोरे या काले पर, तो वही क्या कहा गया? अश्वेत शक्ति पर। फिर देख लेते हैं महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। यह अमेरिका देश में हुआ था, मतलब हुआ था, और फिर भारत देश में भी हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो यही था, ज़्यादा उत्पादन हो गया था तो इसी कारण महामंदी आ गया था, ठीक है। अब देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क में मतलब किस राष्ट्रीय पार्क में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में क्या है हमारा स्थित है। देखिए फ्रेंड, आप इसको भूल जाते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए इसकी एक ट्रिक है। देखिए जो सुंदर लोग होते हैं सब उसके क्या करते हैं? पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बंगला कटा के घूमता है ना, तो सब जो सुंदर लोग होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो हमारा फ्रांस भैया विकसित देश है। क्यों? क्योंकि भैया वो 1789 में ही आज़ाद हो गया था, तो विकसित नहीं होगा। आप ही दिमाग लगाइए, तो हमारा फ्रांस हो जाएगा।
अब देखिए हमारा 18वां प्रश्न है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग को लोगों को मिलता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी भी को पैसे की आवश्यकता है बैंक से, तो मतलब वही पूछ रहा है किसको सबसे अधिक ऋण मिलेगा। ठीक है, तो भाई जो अमीर रहेगा वही मिलेगा। अब जो गरीब रहेगा उसको कहाँ देंगे भैया, तो चुका ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, औपचारिक रूप से मतलब औपचारिक ऋण माने कर्जा सबसे अधिक किसको मिलता है, अमीर लोगों को। फिर देख लेते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था। 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना मतलब स्वतंत्रता की मतलब स्वतंत्र हुआ था, समझिए। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, क्या है, खाद्य पदार्थ के लिए। अब यहाँ से देखिए आपका खंड 22 स्टार्ट हुआ है। वर्णात्मक प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय रहेगा। लघु उत्तरीय मतलब 4 नंबर मिलेगा आपको एक प्रश्न लिखने के लिए। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। फ्रेंड आप इन प्रश्नों को करिए, यदि आप नहीं कर पाते तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, वही मध्यम वर्ग लोगों ने ही किया था, तो आपको बस वही लिख देना। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। भाई संस्कृति का बहुत ही योगदान होता है, पहनावे से बहुत ही योगदान होता है। संस्कृति मतलब क्या होता है, हमारा जो रीति रिवाज होता है वही हमारा क्या कह रहा है, संस्कृति। संस्कृति मतलब देखिए हमारा जो भाषा होता है उस पर भी डिपेंड करता है, खान पान पर भी डिपेंड करता है। तो वही हमारा कहा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान था। क्या योगदान था फ्रेंड्स, यदि आप प्रश्न के कहने का मतलब समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए 50% आप आंसर वहीं पर दे देते हैं। अब देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था, तो फ्रेंड्स देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए जो खिलाफत आंदोलन क्या था, जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध होता अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा, तो क्या करते हैं, देखिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पर कर्जा लगा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश मना कर देती है, कहती है भाई सब लोगों ने मिलकर युद्ध किया, हमें युद्ध नहीं किया तो हम ही कर्जा नहीं देंगे। और वहाँ पर क्या थे भैया, ऑस्ट्रेलिया में क्या थे, अधिक मुस्लिम लोग थे। और यहाँ पर केवल धर्मवाद की वजह से देखिए हमारे यहाँ पे भारत के मुस्लिम गुस्सा हो गए, और इसी का फायदा तो महात्मा गांधी ने उठाया था, इसीलिए असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। शॉर्ट में समझिए फ्रेंड्स। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए अथवा करके सामाजिक स्तर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। देखिए सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का, देखिए कह रहा है मतलब जो सामाजिक होता है मतलब जो हमारे समाज में रहता है वो कब अलग होने लगता है। तो वही आप धर्म को महत्व देते हैं, भाषा को राष्ट्र घोषित कर देते हैं, एक दूसरे को समानता नहीं देते हैं। बस फ्रेंड्स यही सब लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए यदि आप इसका आंसर नहीं लिख पाते। फिर देखते हैं जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अरे जीव में जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देख लेना। ठीक है, अब अथवा क्या दिया है आपको यहाँ पर दो दो करके, मतलब यहाँ पर लिखते हैं इतना 2 नंबर, फिर यहाँ पर इसका वर्णन कर देते हैं महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर 2 नंबर मतलब 4 नंबर हो जाएगा। फिर अथवा करके क्या देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो यहाँ पर 468 बांध बनना था नर्मदा आंदोलन पर वहाँ पर, और मतलब 2 से ढाई लोग फंसे हुए थे। तो वो लोगों ने कहा यदि आप मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है, नदी है, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत से लोग हैं, अब यहाँ पर रह रहे हैं, यदि आप नदी बनाएंगे मतलब बांध बनाएंगे, मान लीजिए टूट गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ की सरकार नहीं मानी, तो जनता वहाँ की जनता क्या करने लगी, जाके पानी में जाने लगी और नर्मदा बचाओ का आंदोलन करने लगी कि मतलब हम बांध को नहीं बनने देंगे। ठीक है, अब यही हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ही कर देना फ्रेंड्स, मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड, यदि आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो मुझे थोड़ा सी मतलब मोटिवेट होता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखना है, ये तो बहुत ही आसान है। फिर देख लेते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए 4 नंबर। वैश्वीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश से जो विकसित देशों से जुड़े रहते हैं वही जो व्यापार होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ गया, महामंदी का क्या आशय है और इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी क्या था फ्रेंड्स, मैंने बताया देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 1918 के बीच, तो उस समय देखिए जो हमारा यूरोप देश था वो सभी को गुलाम बनाए रखा था। तो यूरोप देश मतलब समझ लीजिए सभी को, जैसे भाई सब लोग हैं युद्ध कर रहे थे तो उन लोगों की पैसों की आवश्यकता थी। तो उस समय अमेरिका देश विकसित कर रहा था, तो अमेरिका देश सभी को क्या कर रहा था, ऋण के हिसाब से पैसा दे रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध बंद हो गया तो क्या हुआ, जब अमेरिका देश हुआ तो अमेरिका देश को
जो उत्पादन करता था वो मतलब वो बिकना बंद हो गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, अधिक उत्पादन होने के कारण वहाँ पर आर्थिक महामंदी आ गई। आर्थिक महामंदी का मतलब होता है धन से संबंधित। अब देखिए इसके दो मुख्य कारण, मैं तो बहुत सारा बता दिया, अभी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। 2 + 2 मतलब 6 नंबर। अथवा करके प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही मतलब बहुत से देश के लोग विकलांग हो गए, देखिए जैसे जापान के लोग, यही सब लिख देना, ठीक है। आंदोलन तथा दबाव समूह के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं। अथवा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। मतलब गांधी के द्वारा जो चलाया गया था नमक आंदोलन, उस पर वर्णन करना था। वहीं पर 78 अनुयायी के साथ चले, मतलब 78 अनुयायी के साथ स्टार्टिंग किए थे दांडी से गुजरात में। बस यही सब लिखना है फ्रेंड्स। फिर आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमारा कहा गया स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना। स्वामित्व मतलब जो हमारे होते हैं, तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, सामुदायिक हो गया, तो यही सब आपको लिख देना है, ठीक है। और उसका वर्णन भी करना, ध्यान रहे। अब फिर अथवा करके दिया है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया है। आप इसको कीजिए, इसको आपको 6 नंबर, ये कीजिए, आसान है। फिर आगे देखते हैं। विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो अब देखिए उसके जो विकसित देश होता है उसकी 3 प्रमुख वर्णन कीजिए, मतलब इसका कारण क्या है, आपको मिलेगा 6 नंबर। फिर यहाँ से देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्र को की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा मानचित्रकार आ गया, तो यहाँ पर आपको मानचित्रकार ही, यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया। देखते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, मतलब जो जैसे दिया रहेगा तो आपको एक चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको मैप वहाँ पर ऑलरेडी ही दिया जाएगा। तो देखते हैं वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अब देख लेते हैं वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन किया गया था, कहाँ किया गया था, बिहार में। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। वह स्थान जहाँ ये जो चौरी चौरा कांड हमारा गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। देखिए वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1920 में हमारा जो दिसंबर में हुआ था, फिर ये हमारा नागपुर में हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स आप इन सभी को प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। फ्रेंड्स आप इसे मैप में दर्शाना, यदि नहीं जान पाते तो फिर कमेंट करना, मैं इसका मतलब फुल सॉल्यूशन कॉपी पे करके दे दूंगा, ठीक है। और फिर देखते हैं, ये तो हो गया 5, आपको मिलेंगे यहाँ से 5 नंबर। फिर देखते हैं यहाँ पर निर्देश खा दिया रहेगा कि दिए गए भारत के रेखा चित्र, मतलब यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, ये मतलब चिन्ह के द्वारा दर्शाना रहेगा। तो भाखड़ा नंदल बांध को चिन्ह कीजिए, तो यहाँ मतलब कहाँ पर है, दर्शाना है। फिर भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस तरह आपको चिन्ह से मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है। पंजाब है ना, हाँ पंजाब है। भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत के सबसे अधिक चाय उत्पादक क्या है, पश्चिम बंगाल है। लाल मिट्टी का क्षेत्रक चिन्ह द्वारा मतलब कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने देखिए केवल 13 मिनट में आपका मॉडल पेपर करा दिया। आप इसको सॉल्व कीजिए, यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं कमेंट कीजिए, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा। फ्रेंड्स आप किसी भी वीडियो का किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर मॉडल पेपर तैयार करूंगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर 1 के लाइक कर देते तो मैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, न्यूमेरिकल जो हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना।